हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिनमें पहला बड़ा अपडेट है 53% डीए एरियर्स को लेकर के, या कह सकते हैं कि 4% एरियर्स को लेकर के। उस पर एक बड़ी जो है इंफॉर्मेशन या बोल सकते हैं बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है, अब आपका जो पीरियडिक वेरिफिकेशन होगा क्वालिफाइंग सर्विस का, पेंशनर्स का, कर्मचारियों का, वो हुआ करेगा। साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग और भी कई बड़े अपडेट्स आएंगे, जिसमें पीरियडिक वेरिफिकेशन में आपको आपकी सर्विस के जब 17 साल कंप्लीट होंगे तब आपका एक वेरिफिकेशन होगा आपके अकाउंट ऑफिसर की तरफ से। साथ ही साथ जब आपके सर्विस के लास्ट 5 ईयर्स रह जाएंगे उसमें भी आपका एक वेरिफिकेशन होगा, और वो रिकॉर्ड बुक या सर्विस बुक में एंटर की जाएगी। और उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या बड़े अपडेट्स आए उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी के बाद तीसरी बड़ी अपडेट है कि अगर आप अपने सर्विस रिकॉर्ड में या सर्विस बुक में सरनेम चेंज करना चाहते हैं या स्पाउस नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस आए, नई कंडीशंस ऐड हो गई हैं। साथ ही साथ आपके लिए और भी कई सारी अब सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानकारी के मुताबिक आपको जल्द एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। बेसिक पेंशन में हर साल 1% से 1.5% की हर साल बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको जो पीरियडिक वेरिफिकेशन को जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी उसके रिगार्डिंग आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो सरनेम वगैरह में जो चेंजेस करने हैं स्पाउस नेम में उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कई सारे बड़े अपडेट्स इसमें आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, आप आपके पेंशनरी बेनिफिट्स रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, या आपकी पेंशन टाइम पर नहीं आती है, या आपको कोई सहायता चाहिए, तो मात्र 29 रुपये ज्वाइन दे करके आप सामने देख सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ज्वाइन बटन को आप वहाँ से जो है सीधा आप क्लिक करके, या ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा वहाँ से क्लिक करके आप 29 रुपये पे करके आपकी जो भी समस्या है विद इन 15 मिनट में आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। पहली जो बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, 53% डीए एरियर्स को लेकर के। आपने देखा कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अब डीए के एरियर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो वो मैंने बहुत सारे पेंशनर्स से पूछा भी था कि आपको एरियर्स आना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मोस्टली पेंशनर्स का जवाब था कि अभी आपको एरियर्स जो 53% था वो आपको प्रोवाइड अभी नहीं कराया जा रहा है। लेकिन कुछ दो पेंशनर्स थे, यानी बहुत कम पेंशनर्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हाँ, हमें 4% जो 4 मंथ का डीए का एरियर्स है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ऐसे कौन से पेंशनर्स हैं? तो ऐसे वो पेंशनर्स हैं जो अभी बैंक से पेंशन ले रहे हैं, या बोल सकते हैं जहां पर सीपीसीसी से इन्वॉल्व है पेंशन आपकी पेंशन आपके खातों में पहुंचाने तक, यानी बैंक से इन्वॉल्व है उनमें और बैंक के थ्रू आपके पेंशन खातों में आती है। या फिर ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका माइग्रेशन अभी स्पर्श में नहीं हुआ है या स्पर्श पोर्टल पर वो माइग्रेट नहीं हुए और वो पेंशन अपनी बैंक से ही ले रहे हैं, तो उनको जो है उनका डीए का एरियर्स आने लगा है। आपको पता है पिछले दिनों एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था डीए एरियर्स को लेकर के, और उसके अगले दिन ही बैंक्स ने और आपके रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, आपके अकाउंट ऑफिस की तरफ से वो सारी चीज़ें डिस्बर्समेंट कर दी गई, और उसके बाद में आपको जो है अगले दिन ही आपके खातों में आपको एरियर्स जो आने लगा, और यहाँ पर बैंक से उसको डिस्पर्स भी कर दिया, आपके खातों में पहुंचा भी दिया है। तो बाकी अब जो स्पर्श के पेंशनर्स है उनको जो है 10 या फिर 15 तारीख तक का वेट करिए, उनको जो है वहाँ पर पेंशन में जो एरियर्स है वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऐसे में आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी एरियर्स आपके खातों में आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आपकी बेसिक पेंशन में 1 से 1.5% आपकी हर साल बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक जानकारी आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर की माने तो पेंशनर्स के बेसिक पेंशन में 1.5% की यानी 1.5% की हर साल बेसिक में बढ़ोतरी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारियों की हर साल सैलरी में 3% की बढ़ोतरी होती है, ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की वहाँ पर डिमांड थी, स्पेशली पेंशनर्स यूनियंस थी, कि हर साल कम से कम 1.5% की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि कर्मचारियों की बेसिक में अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो बेसिक पेंशन में आपकी कम से कम 3% की वहाँ पर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो हाँ जी, इससे मैं भी सहमत हूँ। आपका क्या राय है कि बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1.5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए? उससे आप जरूर बताइएगा। हालांकि अभी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। एक प्रपोजल गया था, इस पर जो भी
आगे अपडेट्स आएगा वो भी हम आपको जरूर बता देंगे, लेकिन आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अब नेक्स्ट बड़ी खबर कर लेकर चलते हैं, जो कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जिसमें आपके पीरियडिक वेरिफिकेशन अब हुआ करेगा। आप सभी पेंशनर्स की, सभी कर्मचारियों की रेटिंग अब सामने स्क्रीन पर भी एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें ऐसे पेंशनर जो कि सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021 का सब रूल 1 और रूल 30 है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के, तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो अपनी 18 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, या फिर ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस 5 साल बची है लास्ट में, उनको उन सभी के पहले वहां पर सारी चीजें हुआ करेंगी, और उन सारी चीजों पर वहां पर सारी चीजें साथ ही साथ जब आपकी सुपर एन्यूएशन होने वाली होगी, आपकी रिटायरमेंट होने वाली होगी, उसके पहले 5 साल के पहले भी आपकी सारी वेरिफिकेशन किए जाएंगे। साथ ही साथ सिमिलर प्रोविजंस ऐसे पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन रूल्स में किए जाएंगे, जो कि ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस के रूल 2021 के तहत लेते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर कवर्ड है, उनको भी ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, और वहां पर उनकी सारी मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्टली ये सारे रिक्वेस्ट की गई है कि सारे प्रोविजन स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएं। हेड ऑफ ऑफिसेस की तरफ से जो सारे रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस का उनको फॉलो किए जाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये बड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि आप सभी की, अब उसमें क्या फायदा ही है आपका कि 5 साल पहले सारी चीजें जब मॉनिटरिंग की जाएंगी, तो आपकी जब रिटायरमेंट होगी वहां पर आप सभी को सीधा फायदा मिलेगा, और आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे जितने भी चीजें होंगी एक साथ ही रिकॉर्ड ऑफिस में रखी जाएंगी, और वहां से आपकी सारी चीजों में किया जाएगा। सामने आप एक और बड़ा ऑफिस मेमोरेंडम देख रहे हैं, जो कि सेम पेंशन मंत्रालय की तरफ से, या बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से इंपोर्टेड ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें आपके सरनेम में, यानी कि आपकी जो भी सरनेम है, आपके स्पाउस का नेम है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक इंपोर्टेड ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में देख भी सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि देयर इज नो सेपरेट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द सीसीएस पेंशन रूल 2021 और सीसीएस पेंशन रूल 1972 फॉर चेंज ऑफ नेम सरनेम इन द पीपीओ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्पाउस आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि आप द पीपीओ इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस बुक ऑफ द एम्प्लॉय एंड द मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक इज कंसर्न विद डीओपीटी। यानी कि जब आप रिटायरमेंट होते हैं, या आपके जब जो सर्विस रिकॉर्ड होता है या सर्विस बुक होते हैं, उसमें जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी बाकी चीजें, स्पाउस नेम या सरनेम्स वगैरह, या डेट ऑफ बर्थ, और भी कई सारी, या एड्रेस वगैरह एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी ये सारी चीजें चेंज नहीं की जाएंगी। कोई सेपरेट प्रोसीजर नहीं है इन सब चीजों को चेंज करने के रिगार्डिंग। तो इसलिए जब आप अपनी सर्विस बुक या रिकॉर्ड बुक में या सारी चीजें जब फिल करें, तो बहुत ही ध्यान से फिल करें, और उसमें चेंज करने में बाकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके रिगार्डिंग हालांकि ये सारी चीजें डिस्कस की गई, जिस ये मैटर था उसको डिस्कस किया गया इंटर मिनिस्ट्रियल रिव्यू मीटिंग में, और उसमें एक सीपीएन ग्राम पर एक कंप्लेंट की गई। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि ये सारी चीजें जो 1987 में एक रूल था चेंज फैमिली पेंशनर्स के लिए और इस सब चीजों के लिए, उसके बाद ये सारी चीजें हुई, और जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी उसको दूर करके वहां पर जो भी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स थे, जो भी चेंज करना चाहते थे अपने नेम को लेकर के पीपीओ में, या बाकी चीजें, या सरनेम को लेकर के, या स्पाउस को लेकर के, वहां पर वो सारी चीजें चेंज की गई। अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक और बड़ा एक स्ट्रिक्टली इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड दैट द अबव प्रोविजन मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पर्सनल डीलिंग विद द पेंशनरी बेनिफिट इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स देयर अंडर द कंप्लायंस। यानी उनमें चेंजेस को लेकर के कोई भी स्ट्रिक्टली वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर अपना जो पीपीओ में नेम वगैरह चेंज को लेकर एप्लीकेशन देते हैं तो उसको बाद में वहाँ पर सारी चीज़ें पर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आप अपना सर्विस बुक या रिकॉर्ड ऑफिस में पहले से सारी चीज़ें